हेलो स्टूडेंट्स, आज की रिएक्शन का नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट। बैकमैन रीअरेंजमेंट जो है कीटोन्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बैकमैन रीअरेंजमेंट में जो कीटोन होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं अमाइड्स के अंदर। तो अगर आप ये सोचते हो कि बैकमैन रीअरेंजमेंट में सिर्फ अमाइड्स में ही कन्वर्जन हो सकता है कीटोन का, तो ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में एबनॉर्मल बैकमान यानी फ्रैगमेंटेशन भी देखा गया है। मतलब रिएजेंट्स आपके होंगे बैकमान वाले ही, पर वहाँ रास्ता बैकमान वाला नहीं होगा, रिएक्शन किसी और रास्ते से चली जाएगी, मतलब इसमें मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट हो जाएगा। कब होगी बैकमान और कब होगा फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कभी भी लगे कि कीटोन के, समझ लीजिएगा, अल्फा कार्बन पे, कीटोन के अल्फा कार्बन पे, साइड वाले कार्बन पे, ठीक है, अगर आपको लगे दो फेनाइल ग्रुप है, मतलब 2 डिग्री बेंजाइलिक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो, है ना, एल्किल, 3 मिथाइल हो या 3 एल्किल ग्रुप हो, कोई हीट्रो एटम दिखाई दे जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या सेलेनियम, तो या फिर नॉरबोरेंस हो, ऐसे केस में एबनॉर्मल बैकमैन होना तय है, ठीक है। मतलब कभी भी आपको कीटोन की अल्फा पोजीशन पे या तो OH दिखाई दे या सल्फर लग रहा हो, मतलब सल्फर के साथ R भी हो सकता है, OH हो सकता है, SH हो सकता है, OR हो सकता है, SR हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, सेलेनियम R हो सकता है, टर्शरी कार्बोटाइन हो सकता है, मतलब 3 डिग्री मिथाइल हो सकता है, 3 डिग्री फिनाइल हो सकते हैं, मतलब 3 डिग्री ग्रुप हो सकता है, ठीक है, 3 डिग्री एल्किल या एराइल ग्रुप हो सकता है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो वहाँ पर पक्की बात है कि वहाँ पर रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट के अंदर फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। और एक नॉरबोरेंस कंपाउंड के अंदर भी नॉर्मली देखा गया है कि मॉलिक्यूल जो है वो फ्रैगमेंट कर जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कहाँ आपको बैकमैन देखना है और कहाँ आपको फ्रैगमेंटेशन देखना है, ठीक है। बैकमैन बाकी जगह पे आप बैकमैन ही कराइएगा। अच्छा, अब देखते हैं बैकमैन में होता क्या है। एक तो कीटोन तो होता ही है, कीटोन के संग जो आपको रिएजेंट चाहिए, कीटोन तो सबस्ट्रेट है हमारा, वो होता है कोई ल्यूस एसिड जैसे कि SOCl2, PCl3, PCl5, H+ हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिए H2SO4, H+, P2O5, SOCl2, H3PO4 को ल्यूस एसिड, PCl5 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये चाहिए होंगे, कीटोन तो चाहिए ही चाहिए। और चाहिए आपको हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, उससे बनेगा क्या, उससे बनेगी आपकी ऑक्साइम। तो देखते हैं एक नॉर्मल सी रिएक्शन देखें। अगर हम, जैसे मान लो मेरे पास है कीटोन में अगर मैं डाल दूं NH2OH, तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि कीटोन में अमोनिया या अमोनिया का कोई डेरिवेटिव जैसे NH2OH, NH2NH2, PHNH NH2, NH2CONH NH2, कोई भी इस तरह का डेरिवेटिव होगा तो आप हमेशा डिहाइड्रेशन करोगे, वाटर निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्टेप में तो वाटर निकलना ही है, तो डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो OH का फेस है उसको आप रखिएगा बाहरी ग्रुप के अपोजिट, मतलब अगर ये इथाइल ग्रुप है तो उसके अपोजिट रहेगा ये OH, ठीक है। ये बात का बड़ा ध्यान रखना है। अगले स्टेप में मान लो मैंने डाला H+, तो OH जो है वो होता है लूज बेस और H+ हो सकता है एसिड, तो इस पर अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा NOH2 पॉजिटिव। अब बड़ा ध्यान रखना है आपको, OH2 एक लिविंग ग्रुप बन चुका है, तो इसके जो एंटी वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा कर क्यों रहा है ये, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स ये है कि जब ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला। ये कार्बोकेटाइन कुछ ज़्यादा स्टेबल है। रीजन, एक तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से मिल रहे हैं और एक आपको नॉन बॉन्डिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली है, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में कुछ नहीं है, जो पानी निकला है वही इस पर अटैक कर जाएगा और बाद में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। यहाँ पानी आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड O इथाइल। अब इसकी एक और फॉर्म बनाओगे वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। टॉटमरेशन करा दो इसको और आप इसको अमाइड बना दीजिए, ठीक। तो ये वाला आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये तो हुआ लम्बा मैकेनिज्म। मतलब कुल मिला के हर बार आप इसी को रिपीट करो, बेटर है। आप इसका एक ट्रिक जान लो। ट्रिक ये कहती है कि जो NOH का, मतलब आप कैसे पहचानोगे, आपको करना क्या है, देखो, जब आपका ऑक्साइम बन जाएगा ना, या तो ऑक्साइम एग्जामिनर देगा या वो तुमसे बनवाएगा। अगर वो देता है तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो OH है ना, आपको बस कुछ नहीं करना है। आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपको इस पूरे ग्रुप को कीटोन मान लेना है और इसके इस वाले भी, मतलब इसके पीछे वाले बॉन्ड पे N को इंसर्ट करा देना है और इसको CO कर दीजिए बस। मतलब जो डबल बॉन्ड N है इसको आप मन में O मानिए, C डबल बॉन्ड NOH को क्या मानेंगे? कीटोन।
और उसके OH के एंटी वाली जगह पे NH लगा दीजिए। देख लीजिए वही तो है। अगर मैं इसको बनाऊं, ट्रिक से करूं तो कैसे हो रहा है? अगर मैं इसको मन में O मान लूं तो क्या हो रहा है, इसको O मान लिया और पीछे मैंने NH को इंसर्ट कर दिया। यही तो आंसर है ना? तो ये ट्रिक है, आप इसी से क्वेश्चन को कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बार बार पूरा मैकेनिज्म करो ये तो बेवकूफ़ी है। अब आ गया एक बार, ठीक है, शुरुआत में करना चाहिए लेकिन हर बार नहीं। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला मैकेनिज्म में बार बार नहीं करूंगा क्योंकि हम जानते ही ऐसे करना। ठीक है, मैं बस ट्रिक बताते आ रहा हूँ। क्या बोला था मैंने, कीटोन के पीछे वाली जगह पे N को इंसर्ट करा दीजिए, कुछ नहीं, NH को, ये लो, हो गया, रिएक्शन खत्म। यहां पर जो OH है, OH कहाँ है यहाँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, डबल बॉन्ड NOH, OH को चेहरा को देख लीजिएगा एक बार, ये इधर है तो N का इंसर्ट होगा, इस बार इधर इंसर्ट हो जाएगा। तो आपका ये इसको तो कीटोन ही मानना था ना आपको, यहां पर R लगा दीजिए, हो गया। पूरा मैकेनिज्म मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, सेम वैसे ही करना है। अब ट्रिक आप ध्यान रखिए, इसको कीटोन मान लीजिए, पीछे वाले पे N इंसर्ट करा दीजिए, बात खत्म, आगे बढ़िए। ठीक है, ये हो गया। इसमें भी क्या करें, इसमें देखो डबल बॉन्ड NOH, OH का है इधर, इसको मन में कीटोन मान लीजिए और पीछे वाली जगह पे किसको इंसर्ट करा दीजिए आप, NH को, लो आंसर आ गया। अगला वाला क्या कीजिए आप, इसको कीटोन मान लीजिए मन और इसके पीछे वाली जगह पे NH को इंसर्ट करा दीजिए, ये लो आंसर आ गया, ये हो गया, लो। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, कुछ नहीं, इसे कीटोन मान लीजिए और इसके पीछे वाले बॉन्ड पे, है ना, बार बार एक बार मैकेनिज्म जरूर ट्राई करना चाहिए, पर जब आपको आ ही गया तो फिर क्या मतलब, इसे कीटोन कर दीजिए और इसके पीछे वाले बॉन्ड पे, इस वाली जगह पे आप NH को इंसर्ट करा दीजिए, ये लो, हो गया। इसमें भी क्या कीजिए, इसका चेहरा देख लीजिएगा, OH का फेस किस तरफ है, ओरिएंट है, उसके अपोजिट जगह पे करना है। जैसे यहाँ OTS है, क्या करें, इसको कीटोन बना दीजिए, इसे कीटोन मान लीजिए और इसके पीछे वाले बॉन्ड में NH को इंसर्ट करा दीजिए, लो हो गया। क्या कीजिए, इसे कीटोन मान लीजिए और इसके पीछे वाले, पीछा कौन है इसका, ये वाला, यहां पर NH को इंसर्ट करा दीजिए, लो हो गया, हो गया। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। यहां पर भी इसका चेहरा कहाँ है, इधर की तरफ वो रखा है, मतलब फिनाइल से अपोजिट फॉर्म में, तो क्या करूं मैं, इसको कीटोन मान लीजिए, पीछे वाली जगह पे NH को इंसर्ट करा दीजिए, लो हो गया। इसमें क्या करें, कुछ नहीं, देखो कहाँ पर है चेहरा, डबल बॉन्ड NOH, इसे कीटोन मान लीजिए, इसके पीछे वाली जगह पे, पीछे मतलब यहाँ वाला, यहाँ पर NH को इंसर्ट करा दीजिए, लो हो गया। ठीक है, क्या करें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें करना तो यही है, पहला स्टेप तो यही होगा। तो यहाँ पर आप एक कदम आगे भी जाना पड़ सकता है, हमें क्यों जाना पड़ेगा बताता हूँ, उसके पीछे कारण क्या है। इसमें भी देखिए OH का है इधर, इसे कीटोन मान लीजिए और इसके पीछे वाली जगह पे देखो क्या है, इसमें ये था ना C डबल बॉन्ड O, इसके एंटी कौन है, ये वाला, तो यहां पर मैंने बोला इसको कीटोन मान लीजिए और यहां पर आप NH इंसर्ट करा दीजिए, NHC मिथाइल और कीटोन। ठीक है, पीछे वाली जगह पे बस NH को इंसर्ट करा दीजिए। अब यहां ध्यान रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी बीटा पोजीशन पे कोई OH ग्रुप हो, कोई NH ग्रुप हो, कोई सल्फर SH लग रहा हो, क्या पता रिंग बन जाए। अगर ऐसा ग्रुप है तो मॉलिक्यूल यहां अटैक कर जाएगा। देखो रिंग बन रही ना, अच्छी लग रही है, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है ना, तो यहाँ पर मौका बन गया है। हर जगह तो नहीं बन पाया पीछे कहीं, पर यहाँ पर ऐसी बात बैठ गई है कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देखना ये H और OH निकल सकते कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर रिंग बन जाएगी, रिंग अच्छी भी लग रही है देखने में। ठीक है, तो अगर कभी लगता है कि हाँ आसपास में कहीं कोई ऐसा ग्रुप है जो निकल सकता है या कोई अटैक कर सकता है, उसके बाद रिंग बना सकता है, तो आप अटैक करा दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो हुआ तो वही है, पर आगे डिहाइड्रेशन और हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया इसमें भी। तो फर्स्ट स्टेप तो नॉर्मली होगा, क्या बोला मैंने, OH क्या बोला, इसको कीटोन मानिए, इसके पीछे वाली जगह पे आप NH को इंसर्ट करा दीजिए, तो यहां पर आप ये हो जाएगा NH, यहां पर NH हो गया, NH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बन गया आपका H। अब ध्यान रखिएगा, देखो ये है, यहां रिंग रिच होती है ना, और ये पॉजिटिव सेंटर नहीं है, तो रिंग अटैक कर सकती है कि नहीं, इस पर करा देते अटैक। कितनी मेंबर, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग है, अच्छी लग रही है देखने में। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव का अटैक करा दे, प्लस को यहीं छोड़ देते, डबल बॉन्ड यहाँ है ही, NH यहाँ पर है,
डबल बॉन्ड के बगल में एक कार्बन, यहाँ NH है, यहाँ NH है, इसके बाद यहाँ OH बन गया। अब इसको मैं पानी निकाल दूँ यहाँ से, ठीक है, बाद में यहाँ से H निकल ही जाएगा, एरोमेटिक रीगेन कर ही लेगा यहाँ। ये तो बन गई आपकी रिंग, बन गई एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो क्विनोलिन बन गई है, आइसोक्विनोलिन कहते हैं इसे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि साइक्लाइजेशन होने के बाद प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, रिंग अच्छी है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है, एरोमेटिक है, तो आप साइक्लाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए प्रॉपर मोइटी होना जरूरी है। अगर सबस्ट्रेट ऐसा है जो अटैक कर सकता है, रिंग अच्छी बना सकता है, तो आप रुकिएगा मत, है ना। बैकबान के बाद साइक्लाइजेशन पॉसिबल होता है, जैसे कि इन 2 एग्जाम्पल्स में हो रहा है। नीचे वाले में देखें, इसके एंटी कौन है, कुछ नहीं है, इसके एंटी यहाँ पर इसे कीटोन बना दिए, इसके पीछे NH फंसा दी, हो गई, ठीक है। अब जैसे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर कोई वही नहीं होगा, कोई ओरिएंटेशन ही नहीं गिवन होगा। आप वहां कैसे करोगे, वहां आप अपना दिमाग यूज करोगे। वहां जो मैग्नेटिक एप्टीट्यूड है वो ये होता है H एराइल एल्काइल, और एल्काइल में भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब यहां हमको ये यूज करना पड़ेगा। तो आप जो बना रहे हो C डबल बॉन्ड NOH, तो यहां पर मैं कहां फंसा हूं, यहां आप वहां फंसाओगे, देखो H एराइल और एल्काइल, तो पहले कौन आता है H, तो मतलब आपका जो N फंसेगा वो H वाली जगह पे फंसेगा। लो, ठीक, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूं, पूरा आप जानते हो क्या हुआ होगा। पहले यहाँ पर वाटर निकला होगा, C डबल बॉन्ड NOH हुआ होगा, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ आया होगा, यहाँ पर इसको पानी बन के निकल गया होगा, वही सब जो पीछे किया है हमने। तो यहाँ पर आपका NCH लग गया होगा, या पानी का OH आया होगा, ये टॉटमराइज कर गया होगा। आप ट्रिक से कर लो, सीधा NH फंसा दो यहाँ, तो क्या बन गया PHCO NH2, हो गई रिएक्शन, ठीक है। हाँ, अगर PHCO NH2 में मैं डाल दूँ P2O5, तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर मैं फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड डाल दूँ तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये H2O निकाल देगा, और यहाँ पर फिनाइल साइनाइड भी बन सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम वाटर निकालेंगे। अब यहाँ पर हम कैसे रखें इसकी फेज को, तो आप ऐसे रखोगे कि भारी ग्रुप से दूर रहे हो, मतलब डबल बॉन्ड NOH ऐसा बनाना आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी भारी ग्रुप है ना एक रिंग फिनाइल की, तो इससे अपोजिट फेज है, वरना टकरा जाएगी। अगर मैं इसका चेहरा यहाँ कर दूँ तो ये फिनाइल से क्लैश कर जाएगा, तो इसका मुंह इधर की तरफ रहेगा, ठीक है, ये सही है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसे कीटोन कर दीजिए और पीछे आप NH को फंसा दीजिए। अच्छा, बाद में डाला TSCl, ये OTS बन जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड मैग्नेट, पूरा मैकेनिज्म मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही है। ये फिर आप पानी का वो जाकर इसको टोटमराइज कर देगा। आप बस इसको कीटोन मान के इसके पीछे NH फंसा दीजिए, आंसर आपका तैयार है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें अगर आप PCl5 डाल रहे हो तो कहानी कुछ और हो रही है, और बेस डाल रहे हो तो बात कुछ और हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में C डबल बॉन्ड NOH, तो बेस डालता हूं तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पर ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी है, क्यों, क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा रखा है हमने। तो हम सीधा सीधा यहां अटैक करा सकते हैं, एडिशन, ये पूरा घूमेगा, पहले नेगेटिव चार्ज पूरा NO2 जाएगा, फिर लौटेगा, लौटने के बाद वापस धक्का मार के इसको बाहर कर देगा। मतलब ये एक आपकी ARSL2 रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आप चाहो तो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, Cl की जगह पे O लग गया है। ये कब होगा, जब बेसिक मीडियम रिएक्शन हो रही होगी। लेकिन अगर आपने PCl5 डाला तो अब तो बैकमान होगी, अब तो बैकमान होगी। अच्छा, बैकमान में फिर क्या होगा, बैकमान में क्या है, जो आपका इसको कीटोन मानिए और उसके पीछे वाली जगह पे क्या कर दीजिए आप, पीछे वाली जगह पे NH को इंसर्ट करा दीजिए, जो हर बार करते आ रहे हो। C डबल बॉन्ड NOH, इसको तो कीटोन मानिए, है ना, ज्योमेट्रिक बताइए उसमें, और यहाँ पर आप NH लगा दीजिए इसके पीछे, NHPH, लो तैयार है आंसर, हो गया दोनों साइड लेफ्ट राइट। तो ये क्वेश्चन लेफ्ट राइट करके भी आ सकता है। अगले वाले में अब यहाँ थोड़े स्पेशल केस आ गए। स्पेशल क्यों कह रहा हूँ मैं इनको, क्योंकि ये वो केस आ गए जो मैंने कहा एबनॉर्मल बैकबान, मतलब जहाँ पर फ्रैगमेंटेशन होगा, और फ्रैगमेंटेशन के लिए आपके CO की अल्फा पोजीशन पे या तो कोई हीट्रो एटम हो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टाइप का, या आपके कोई नॉर्बोरिन हो, या आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक हो, या आपका 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 डिग्री बेंजाइल है ना, तो यहाँ पर फ्रैगमेंटेशन होकर ही रहेगा। कैसे होगा और क्यों होगा देखते हैं, चलो। ARCH, C डबल बॉन्ड N और O पे लग जाएगा P पे लग जाएगा, ये आपके Cl है, मतलब PCl5 है ना, ऑक्सीजन अटैक करेगा फॉस्फोरस के D में, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए क्या होगा, जो Cl निकला है, ठीक है, जो Cl यहाँ से भाग के चला गया ना, वो क्या करेगा, वो अटैक करेगा इस पे, कार्बन पे। क्यों किया इसने, क्योंकि ये कार्बन बड़ा अच्छा है, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, और ये P और O का बॉन्ड टूट जाएगा और POCl अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, ये बन गया। अच्छा, ये टूटा क्यों, टूटा इसलिए क्योंकि 2 डिग्री बेंजाइलिक, और 2 डिग्री बेंजाइलिक हुआ या 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हुआ, काफ़ी स्टेबल होते हैं। नहीं, ये तो रेजोनेंस की वजह से है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से होता है। फ्रैगमेंटेशन हो गया इसमें। नीचे वाले में, नीचे वाला भी आप गलती से बैकमान, नॉर्मल वाला बैकमान मत समझिएगा इसे, वरना क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, ये फिर ये गलत हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करें, इसमें भी देखिए अल्फा पोजीशन पे CO है, मतलब हीट्रो एटम है, बिल्कुल, तो यहाँ पर भी फ्रैगमेंटेशन हो गया।
कैसे होगा, O पे लग जाएगा H2SO4 का, ये पानी बना। अब देखिए ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया और ये यहाँ से टूट गया। अच्छा ये आया क्यों, क्योंकि इस प्लस चार्ज को ऑक्सीजन अपने नॉन बॉन्डिंग से रेजोनेंस से स्टेबिलिटी देगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि C∼ पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर C∼N बनी गया है, और जो पानी निकला है आपका उसका जो OH है वो यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है, इसके OH को अटैक करा दिए, बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलती से भी यहाँ पर आप नॉर्मल बैकबॉन्ड मत कराना, अपना गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में। नीचे वाले में देखें, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी जो डेकालेन है वो सिस है, और सिस डेकालेन कभी भी अच्छी नहीं होती ट्रांस से, ट्रांस ज़्यादा अच्छी होती है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पर पहले तो फ्रैगमेंट करेगा। कैसे करेगा, पहले आप OH लगा दो या पानी बन गया। अब चूंकि ये 3D एल्किल ग्रुप है, तो अगर ये 3D एल्किल ग्रुप है तो ये तो भाई फ्रैगमेंट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और यहाँ से पानी निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये CH3 C∼N तो भग लिया, यहाँ से निकल लिया। यहाँ पर आपका है H आगे है और ये सेंटर लॉस्ट हो गया, जो कार्य सेंटर था अब वो नहीं रहा, अब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी गायब हो चुकी है या प्लस बन चुका है ये, और CH3 अपना घूम रहा है मजे से टूट टाट के। अब यहाँ पर कोई चीज़ आ जाए, या तो पानी वानी आ जाए, ठीक है, या हो सकता है नाइट्रोजन ही आ जाए। अब पानी में और नाइट्रोजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो नाइट्रोजन होता है, हालांकि नाइट्रोजन sp हाइब्रिड जरूर है। ठीक है, तो पानी फिर भी न्यूट्रल है, स्टेबल है। नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो पहले आ जाते हैं इसकी तरफ। ठीक है, और पानी जो आता है वो बाद में आता है कार्बन की तरफ, मजबूरी में, अब तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं। तो ये यहाँ पर अब जब ये आएगा तो उसके पास चॉइस होगी कि मैं फ्रंट फेस से आऊँ या बैक फेस से। तो आप ध्यान रखिएगा, जब वो लूज किया था तो ग्राफ फॉर्म से किया था लूज, अब ये फ्लैट हो चुका है, तो जब इसको आना ही है तो वो खराब डेक्लिन क्यों बनाए, वो अच्छी डेक्लिन बनाएगा, मतलब अब वो ट्रांस डेक्लिन बनाएगा। अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल सिस है तो प्रोडक्ट इसमें ट्रांस बनेगा, और आपका स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है तो तब तो प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा ही बनेगा, मतलब कुल मिलाकर प्रोडक्ट अच्छा ही बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लॉस्ट हो गया है बीच में स्टीरियो इसकी। अब जब स्टीरियो लॉस्ट हो गई तो जब रीगेन करेगा तो अच्छी फॉर्म से करेगा ना, उस फेस से करेगा जहाँ स्टेबिलिटी मिलती है। खराब फेस से क्यों करेगा, मतलब इस बार बैक साइड से आएगा। ठीक है, बिकॉज ट्रांस डेक्लिन इज मोर स्टेबल देन सिस डेक्लिन, बैक साइड से आ जाएगा। तो N∼C CH3 N पे पॉजिटिव आ जाएगा, N यहाँ खींचेगा तो पानी का OH कार्बन पे आ जाएगा, बाद में आप इसे टोटोमराइज कर दीजिएगा तो अमाइड बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो ये बन जाएगा, कर देंगे ना, ऐसे हो जाएगा। अब तो या पानी का OH आया, ऐसे टोटोमराइज कर दीजिएगा तो ये अमाइड बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, नीचे वाले में भी सिंपल है, क्या हुआ है दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सल्फर है, मतलब कीटोन की अल्फा पोजीशन पे सल्फर है, तो पक्की बात है यहाँ फ्रेगमेंटेशन होगा। कैसे होगा देखो, N∼O अटैक करेगा सल्फर पे, ऊपर नीचे एक Cl निकल जाएगा, है ना, क्योंकि एक लिविंग ग्रुप होता है ना, ये निकल गया। अब जो Cl भागा है, जो Cl निकल के भागा है वो अटैक करेगा इस जगह पे, ये वाला बॉन्ड आएगा इस जगह पे, और ऑक्सीजन का खाना तो सल्फर है ही, सल्फर का खाना ऑक्सीजन कह लो SO2, और ये यहाँ से भाग जाएगी Cl निकल के। तो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट हुआ क्यों, ये इसलिए फ्रेगमेंट हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया था वो काफ़ी स्टेबल था। क्यों स्टेबल था, क्योंकि सल्फर के पास लोन पेयर थे, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन की कुछ क्राइटेरिया है, आप हर जगह फ्रेगमेंटेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने बोला वहीं फ्रेगमेंटेशन करना है, यहाँ Cl लग जाएगा, बन चुका है आंसर। ये लो, नॉर्बोरेंस जो होते हैं वो जनरली स्ट्रेन कंपाउंड हैं। इस तरह के कंपाउंड जो है अगर उनको मौका मिलता है तो वो टूटना पसंद करते हैं, है ना, वो रीअरेंज करना, वो माइग्रेट करना, और वो ब्रिज हेड कार्बन तो कभी माइग्रेट करना चाहता ही नहीं है, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से। ब्रिज हेड न तो पॉजिटिव रखता, ब्रिज हेड न तो डबल बॉन्ड रखता, ब्रिज हेड न तो माइग्रेट करना चाहता रिएक्शंस के अंदर, है ना, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रिज हेड की। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तो पहला स्टेप तो नॉर्मली आप कर सकते हो, क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में आपने डबल बॉन्ड NOH, तो इसका चेहरा हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ थोड़ी भीड़ है ना, कैविटी प्रॉब्लम, तो ऊपर की तरफ रहेगा ये। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब डाला आपने ACCl, तो ACCl कैसा होता है, CH3COCl, इस पर लोन पेयर होते ही हैं, ये अटैक कर जाएगा एसिटाइल क्लोराइड पे, Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड NOCOCH3, अब ये लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब इस केस में देखो क्या होगा, यहाँ पर OAC बन गया ये, तो ये 3D की कार्बोकेटायन है, वैसे भी हर बात से ये बैठ रहा है सही। कैसे बैठ रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ये ब्रेक हो जाएगा, कैसे, ये वाला देखो, यहाँ पर धक्का पड़ रहा है ना, धक्का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ये टूटेगा, जब से हम ब्रेक ही कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे आएगा देखो, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, यहाँ पर आ गया आपका मिथाइल, और प्लस आ चुका है यहाँ। अब H को निकलना है, अब H यहाँ से निकलेगा ना, मतलब कुल मिला के जो हुआ क्या है बताता हूँ। जो Cl नेगेटिव गया है ना, वो Cl नेगेटिव यहाँ पर इस H पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, Cl नेगेटिव ने इस वाले H पे अटैक कर दिया है। ठीक है,
तो HCl हो गया, बाकी आपकी एल्कीन बन गई। और एल्कीन जब आप बनाओगे तो आप अच्छी एल्कीन बनाना, मतलब कैसे बन जाएगी, ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही आंसर है, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखने वाला अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कभी भी ऑक्साइम बना है और ऑक्साइम खराब है, खराब मतलब अनस्टेबल है, तो अगर उसमें आप Al2O3 डालते हो तो वो तो जैसी फॉर्म है उसी में बेकमान कर जाएगा, लेकिन जो TSOH होता है वो खराब फॉर्म को अच्छी फॉर्म बनाएगा, फिर बेकमान करेगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लो किसी कारणवश, किसी मजबूरी की वजह से आपकी कुछ जो ऑक्साइम है वो ऐसी ना बन के गंदी वाली बन गई है। मैं से गंदी क्यों कह रहा हूँ, खराब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाहरी ग्रुप और OH सेम साइड है, ये टकरा रहे होंगे आपस में। मान लो बन गई, किसी तरीके से बनाया होगा ये, तो इस तरह की जो फॉर्म्स हैं वो एसिडिक मीडियम मतलब TSOH की वजह में अच्छी बन सकती हैं। क्यों बन रही हैं, देखो और किस मैकेनिज्म बन रही हैं। जब आप इसमें H+ डालते हो TSOH का, तो चूंकि डबल बॉन्ड है तो ये अटैक कर जाएगा H पे, और N पे आ जाएगा माइनस, मतलब N पे तो लग गया H, माइनस पे यहाँ आ गया प्लस। अब जो डबल बॉन्ड है वो तो रोटेट नहीं करता, पर सिंगल बॉन्ड तो घूम सकता है ना। इतनी देर में जैसे सिंगल बनता ही है ये घूम जाता है। घूमने से फायदा क्या होगा, घूमने से फायदा ये होगा जो OH इधर था लेफ्ट में वो राइट में हो गया, मतलब कम भीड़ वाली जगह पे चला गया। इतने में यहाँ पर H वापस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड फिर आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे जो आपकी खराब फॉर्म थी वो कैसी बन गई, मतलब अनस्टेबल फॉर्म कैसी बन गई, स्टेबल बन गई। अब बेकमान आराम से हो सकती है, ठीक है। तो कभी लगे आपको Al2O3 दे रखा है उसने, तो आप तो जैसी फॉर्म है उसी में आंसर क्वेश्चन कर दीजिएगा। पर आपको लगता है कि इसने तो TSOH दिया है, तो आप अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा, शायद इसकी जो खराब वाली फॉर्म है स्टेबल बनेगी, फिर बेकमान होगा, ठीक, जैसे कि इसमें हुआ है। इस क्वेश्चन में फिर हम आगे बेकमान कराएंगे, तो आपको जानते ही हो कि इसके एंटी वाले बॉन्ड पे हम पीछे की तरफ से कीटोन मान के यहाँ NH इंसर्ट करा देंगे, ये लो। और जब Al2O3 पड़ा है तो जो फेज दिया है आपको, देखो OH इधर है ना, तो NH को यहीं आना पड़ेगा, आपका ऑप्शन नहीं है Al2O3 की प्रेजेंस में, ठीक है। तो Al2O3 में तो वहीं आएगा जैसा फेस है उसके एंटी वाली जगह पे, लेकिन TSOH ने पहले इसको रीअरेंज किया है, खराब को अच्छा बनाया, उसके बाद बेकमान की है, ठीक है। तो आंसर दूसरा है। लास्ट वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें भी अल्फा पोजीशन पे OH है, तो पक्की बात है यहाँ पर एबनॉर्मली कुछ होगा। क्या होगा देखते हैं। OH तो बन जाएगा ArSO2Cl है, TaCl, तो OH तो बन गया OTS। उसके बाद जब OTS तो उसकी एंटी यही तो है, तो ये वाला बॉन्ड आएगा यहाँ, OTS यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ चुका है PH, इस पे प्लस है ही, यहाँ पर H OH और फिनाइल। अब दो बातें हो सकती हैं, क्या दो बातें ये हो सकती हैं कि या तो वो OH जो गया है वही लग जाए C+ पे, या ये टूट ही जाए। ये टूटना पसंद करेगा, क्यों टूटना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिल रही है ना ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बन गया आपका PHNC, कार्बिन टाइप बन गई ये, तो इसके बाद लोन पेयर होते ही हैं, ठीक है। प्लस भी आ गया, इसमें माइनस भी आ गया, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड को आगे चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, किसमें, बेंजोइन कंडेंसेशन में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप अल्फा पोजीशन पे जब कोई हीटरोएटम दिखाई दे, डाइबेंजाइलिक दिखाई दे, नॉर्मोरेंस दिखाई दे, आपको 3 डिग्री एल्किल कार्बन दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि पक्की बात है अब नॉर्मल कुछ होने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन तो नहीं होगी वहाँ पर। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखिए अब नॉर्मल ही दिखाई दे रहा है साफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले कीटोन रहा होगा, उसे इन्होंने बना दी जैसे जैसे करके ये वाली ऑक्साइम। अब आप ध्यान से देखो, तो जब ये फ्रेगमेंट करेगा, मतलब यहाँ 3 डिग्री एल्काइल है तो फ्रेगमेंट तो करेगा ही करेगा। यहाँ H+ जाएगा H2SO4 का, ये पानी बन के निकल जाएगा। अब आपका ये टूट ही गया, यहाँ पर क्या बन गया, ये साइनाइड, यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज। अब ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ क्या हो सकता है, देखो आपने H+ डाला है, पानी यहाँ से जा चुका है, हो सकता है पानी जो निकला है वो पानी ही यहाँ के लग जाए OH पे प्लस पे। दूसरा, अगर रिंग रिच है तो पहले रिंग हमला करेगी, पानी तो बाहर से आएगा, रिंग तो पहले ही अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यहाँ रिंग रिच है तो रिंग ही क्यों ना हमला कर दे इस पर, रिंग कहाँ से हमला करेगी, यहीं से हमला करेगी। रिंग रिच होती है, नेगेटिव वाला सेंटर पे अटैक कर जाएगा, बाद में यहाँ से H निकल के एलिमेंट से रिकेन कर जाएगा मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड तो वापस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। रिंग अच्छी बन रही ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये रिंग बन गई आपकी, ये देखो यही आंसर है। इसी क्वेश्चन को पे एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है आपको, तब भी आपको ध्यान रखना होगा, है ना। क्या कर सकता है वो, यहाँ डाल दे PCl5, जब वो PCl5 डाल दे तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन ऐसे में आपको ये करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड N OPCl3 बन जाएगा, ये OPCl4 बनेगा पहले, तो बाद में बनेगा POCl3, तो और ये यहाँ पर इस तरह से है ही। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम करना, जो Cl नेगेटिव निकला है वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव अटैक करता है इस H पे, यहाँ क्यों नहीं आया वो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, तो वो है ना टर्शियरी कार्बोटाइन है, काफ़ी भीड़ है, SN2 से जाएगा ना ये, तो ये H पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, ये वाला बॉन्ड
यहाँ आएगा और ये POCl3 बन के यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर PCl5 सेम स्केलेटन में PCl5 पड़ा होगा तो वहाँ पर ये फ्रेगमेंट कर जाएगा और एक एल्किन बन जाएगी इस साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर H पड़ा होगा तो रिंग अटैक कर जाएगी। ये क्वेश्चन लेफ्ट राइट करके पूछा जा सकता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं PCl5 डाल दूँ तो मेरा स्केलेटन कैसा बन गया, क्या बन गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ क्या हालचाल हो गया इसका, ऐसा बन गया कुछ, डबल बॉन्ड ऐसा मान लो, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी बैकमान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए रीजन के साथ, तब तक के लिए बाय।